दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 से 2 मई तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले हम मोटिवेशन देखेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है दोस्तों दलाई लामा। दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। रोवर मिशन यूएई का है और यूएई का ही राशिद मिशन है। जूरोंग मंगल मिशन है, इसे चीन ने भेजा है। लूसी मिशन, आर्टेमिस मिशन, ये दोनों मिशन नासा के हैं। इसके बाद अगला देखेंगे। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? यह एटलांटिक महासागर में स्थित है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। सावर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? इसका राइट आंसर है जयपुर। शहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम केरल में स्थित है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है और रुक्मणी देवी भरतनाट्यम लोक नृत्य से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात करेंगे ललन टॉप में। पहली रामसर साइट की स्थापना ईरान में की गई थी और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को की गई थी। और किस लिए की गई थी? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। 75 रामसर साइट हैं और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित हैं। पहली रामसर साइट चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया गया। किसे? अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल किया गया। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत और मोरारजी देसाई के समय। पद्मश्री पुरस्कार सुपर 30 बिहार के आनंद को दिया गया है। किसे? पद्मश्री पुरस्कार सुपर 30 बिहार के आनंद को दिया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे नाभिक रोग भी कहते हैं। इसी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। बिहू असम का है जो कि फसल काटने पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? इसका राइट आंसर है मुक्केबाज। हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया, वह मुक्केबाज थे। मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है 4। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, रैकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मास्टर कार्ड ने। बकारू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अजय देवगन को बनाया है। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है? इसका राइट आंसर है 36। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? इसका राइट आंसर है डलहौजी के कार्यकाल में चली थी 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? विटामिन बी और सी हैं। कौन सी? विटामिन बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में संघाई
को ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ भी कहते हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे, केरल से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने ओटीटीसी स्पेस केरल ने शुरू किया है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा भी केरल ने शुरू की है। के फोन प्रोजेक्ट, जो कि सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरल ने शुरू किया है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट केरल से रिलेटेड थे जो कि आपको याद रखने हैं। मनरेगा लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? एन.के. ओझा इसका राइट आंसर है। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता है। दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की जा रही है। कहाँ पर? कोलकाता में शुरू की जा रही है। दोस्तों डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 आधार पूनावाला को दिया गया है। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान शीर्ष पर है। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम ने शुरू किया है। और असम में अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर पर लगता है। दूनागिरी एक युद्धपोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में शुरू किया गया है। और दोस्तों गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है, रेबीज मुक्त राज्य है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। के फोन प्रोजेक्ट सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलमपुरा पंचायत है, जो कि केरल की है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान में इसकी स्थापना की गई है। पहली नाइट सफारी किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर की तर्ज पर इसे शुरू किया है। आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन है, जो कि अमेरिका का है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन है, जो कि अमेरिका का है। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार के पास है। और पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। नमस्ते योजना सामाजिक और आवास मंत्रालय ने शुरू की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की है? असम ने शुरू की है। रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर बासुकी है। क्या नाम है? सुपर बासुकी है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है। ई डबल डेकर वातानुकूलित बस मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब में स्थापित किया गया है। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है, जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है, जो कि इफ्को द्वारा निर्मित है। लर्नर टॉप में देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है, जो कि सरदार पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है, जो कि बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पर्टी कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ बिलिस, जिसे विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं, महादेव जी की प्रतिमा है, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थित है। पंचामृत योजना गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुण कश्यप। अरुण कश्यप को स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों काली मृदा को रैगूर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत में इसे रैगूर के नाम से जाना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना की गई थी। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। दोस्तों द्विस्तरीय समिति अशोक मेहता समिति से संबंधित है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड इन दोनों ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है। दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर ने की थी। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। चीन का शोक हवांगो नदी को कहते हैं। और कमरे के तापमान पर मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, धातु होती है। अधातु में जबकि ब्रोमीन होती है। अक्रिय गैस बल्ब में भरी होती है। किसमें भरी होती है? अक्रिय गैस बल्ब में भरी होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे, पेप्सी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य किसके हैं? पंजाब के हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। रऊफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में लिखा है। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। केसरी और मराठा पत्रकार के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, यह अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रामसर साइट 75 है और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया था। कब मनाया था? 2 फरवरी को मनाया था। और इसकी थीम 2023 की क्या है? वेटलैंड रीस्टोरेशन इसकी थीम है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट कितनी है? केवलादेव, भरतपुर, लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। ये 3 रामसर साइट हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है। पहली रामसर साइट चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघ परियोजना 1973 की है। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और 8वें चीते का नाम क्या था? आशा था। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू की गई है और पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है। जबकि दूसरे की बात करें तो प्रयागराज में स्थापित इसे किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अमेरिका किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? इसका राइट आंसर है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका का एक राज्य है, यहाँ पर दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है, घोषित की गई है। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया है और भजन सोपारी जो कि संतूर वादक हैं इनका निधन हो गया है।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया। किसे? एनी एनॉक्स को दिया गया है। पोंगल, जल्लीकट्टू, डोंगन संरक्षण केंद्र, यह तमिलनाडु से ही रिलेटेड पॉइंट हैं। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के तट को कहते हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, यह सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। पहली शास्त्रीय भाषा 2004 की है जो कि तमिल है। मिशन सहभागिता गोवा में शुरू किया गया है और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। नंदा झील गोवा में ही स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, हाल ही में महिला सम्मान बचत पक्ष योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन लिस्बोन में किया गया। ब्रिटेन के नए पीएम कौन है? ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस की स्थापना पाली राजस्थान में की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। दोस्तों, प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? दिल्ली ने की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ईरान ने नूर रॉकेट को लॉन्च किया है और ईरान में ही रामसर स्थल स्थित है। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में। कहाँ पर है? द हैग में। तो दोस्तों, ये थे 1 से 2 मई तक की करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लाएंगे और आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।